गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप रेंज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लास्ट 2 वीडियोस में हम लोगों ने रेंज के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज के वीडियो में भी हम लोग रेंज पे ही डिस्कस करेंगे। 2 क्वेश्चंस लिखो, आप पहले इसको खुद से ट्राई करोगे, ऐसे मैं इसका सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ। लिखो फाइंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग्स। फर्स्ट एफ एक्स इक्वल्स टू mod of sin x minus 1 by mod of sin x plus 1. Second, fx equals to e to the power x minus e to the power minus x divided by e to the power x plus e to the power minus x. इस दोनों का आंसर यहाँ लिखा हुआ। फर्स्ट का क्लोज इंटरवल -1 to 0, सेकेंड का ओपन इंटरवल -1 to 1। ठीक, अब मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। फर्स्ट, रेंज जब भी फाइंड आउट करना हो तो मैंने आपको बोला कि अगर फंक्शंस किसी पार्टिकुलर वन वेरिएबल का फंक्शन हो, चाहे एफ एक्स अगर किसी पार्टिकुलर एक वेरिएबल का फंक्शन हो और उस फंक्शंस का रेंज मालूम हो जाए। सो ये क्या है, साइन एक्स का फंक्शन है ना, और साइन एक्स का रेंज हमको मालूम है, तो ऐसे फंक्शंस का रेंज हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। एफ एक्स को आप क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस 1 बाई मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस 1 है ना, तो मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस 1 लिख सकते हो आप। इससे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस 1 मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस 1 माइनस 2 बाई मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस 1। अब देखो, अब क्या है ना कि अब इसका रेंज फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा। देखो, वी हैव मॉड ऑफ साइन एक्स 0 to 1 के बीच में रहता है। मॉड ऑफ साइन एक्स 0 to 1 के, जस्ट मिनट, ठीक है। तो साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 1 लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो क्या है, साइन एक्स प्लस 1 है ना, तो 1 ऐड करते हैं हम इसमें। 1 ऐड करते हो, 1 लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 2। अब क्या करें, रेसिप्रोकल करते हैं। अब ये दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा यानी 1/2 लेफ्ट में आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 1 बाई मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। अब क्या है, -2 है, -2 से अगर मल्टीप्लाई करें, -2 पॉजिटिव क्वांटिटी है या नेगेटिव क्वांटिटी, नेगेटिव क्वांटिटी। -2 से जब मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। क्या आएगा ये, -2 बाई मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस 1 और ये लेस देन इक्वल्स टू -2 इंटू 1/2 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब ये -2 1 माइनस है ना, 1 ऐड कर दो इसमें। 1 ऐड करोगे अब 1 ऐड कर लो तुम, 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, -2 प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 माइनस 2 बाई मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस 1 -1 प्लस 1 0। और यही हमारा एफ एक्स है ना, दिस मीन्स एफ एक्स belongs to closed interval -1 to 0। दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। यही हमारा फंक्शन का रेंज हो गया। आई थिंक क्लियर है ये। आप लिख लो इस, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
सेकेंड क्वेश्चन था हमारा फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू ई टू डी पावर एक्स माइनस ई टू डी पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई टू डी पावर एक्स प्लस ई टू डी पावर माइनस एक्स। अब क्या करें, इसको आप लिख सकते हो ई टू डी पावर एक्स प्लस ई टू डी पावर माइनस एक्स माइनस 2e माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई टू डी पावर एक्स प्लस ई टू डी पावर माइनस एक्स। क्या किए, न्यूमरेटर को इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर हम एक्सप्रेस कर दिए। डिनोमिनेटर है ई टू डी पावर एक्स प्लस ई टू डी पावर माइनस एक्स, तो न्यूमरेटर को भी क्या किए हम, वहाँ ई टू डी पावर एक्स माइनस ई टू डी पावर माइनस एक्स है ना, तो क्या किए ई टू डी पावर प्लस एक्स ऐड कर दिए और ई टू डी पावर माइनस एक्स ऐड कर दिए और ई टू डी पावर माइनस एक्स हम सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो ऐड कर दिए तो ये आ गया, सब्ट्रैक्ट किए और एक माइनस एक्स पहले से है तो 2e टू डी पावर माइनस एक्स आ गया आपका। ठीक है, अब क्या लिख सकते हो इसको आप, 1 माइनस 2e टू डी पावर माइनस एक्स बाई ई टू डी पावर एक्स प्लस ई टू डी पावर माइनस एक्स। देखो पहले इसको एक मिनट, ठीक है। अब क्या करोगे, e टू डी पावर माइनस एक्स है ना, तो e टू डी पावर माइनस एक्स से इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करते हैं, तो 1 माइनस ये 2 बाई ई टू डी पावर माइनस एक्स है तो ये हो जाएगा ई टू डी पावर 2x प्लस 1 आ जाएगा। देखो ई टू डी पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई टू डी पावर माइनस एक्स कैंसिल, ई टू डी पावर एक्स बाई ई टू डी पावर माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा ई टू डी पावर 2x ई टू डी पावर माइनस एक्स बाई ई टू डी पावर माइनस एक्स 1। ये हमारा एफ एक्स आ गया। अब देखो इसका रेंज फाइंड आउट करना अब हमारे लिए बहुत आसान है। ई टू डी पावर 2x का रेंज मालूम है आपको, ई टू डी पावर 2x का वैल्यू ऑलवेज 0 टू इन्फिनिटी होता है, ये क्लियर होगा आपका। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मैक्सिमम वैल्यू इसका इन्फिनिटी हो जाएगा। हमको चाहिए ई टू डी पावर एक्स प्लस 1 ना, 1 ऐड करो, तो ई टू डी पावर 2x प्लस 1 इन्फिनिटी में 1 ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी ही हो जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल करोगे इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, तो 1 बाई इन्फिनिटी 0, 1 बाई ई टू डी पावर 2x प्लस 1 लेस देन 1 आ जाएगा। -2 से मल्टीप्लाई करो, -2 क्या है, नेगेटिव क्वांटिटी है, -2 मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी फिर चेंज करेगा, क्या हो जाएगा -2, ये क्वांटिटी इधर आ जाएगा, लेस देन -2 बाई ई टू डी पावर 2x प्लस 1 0, 1 ऐड कर दो तो -2 प्लस 1 -1, 1 -2 बाई ई टू डी पावर 2x प्लस 1 0 प्लस 1 आ जाएगा। और यही हमारा एफ एक्स है ना, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल -1 to 1, यही हमारा रेंज ऑफ द फंक्शन हो जाएगा। रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो गया आपका, ओपन इंटरवल -1 to 1। ये दोनों बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको लिख लो, खुद से भी 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊँ, देखो फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन, फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन log of 3 cos sin x plus 3 sin x minus 4 cos x plus 6 to the base 11, 3 sin x minus 4 cos x plus 6 to the base 11। अब देखो इस फंक्शन का रेंज फाइंड आउट करना है ना, तो अभी तुरंत a sin x प्लस b cos x आ गया हमारे पास। अब हमको देखना है कि वो a cos x प्लस b sin x का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होता है। तो 3 sin x माइनस 4 cos x
ये लेस देन इक्वल्स टू 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5, तो यहाँ पे √a² प्लस b² के बदले 9 + 16 √25 5 हो जाएगा ना, तो -5 और 5 के बीच में आएगा। +6 है ना, तो 6 ऐड कर दो, 6 ऐड करोगे तो 3 sin x - 4 cos x प्लस 6 ये हो जाएगा 11, 6 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 1। अब 3 sin x - 4 cos x प्लस 6 आ गया ना। अब क्या करें, इसमें लॉग ले लेते हैं हम लोग। लॉग लेंगे तो लॉग का बेस यहाँ क्या है 11 है, तो जब log टू द बेस 11 होगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग आ जाएगा। क्या हो जाएगा, टेकिंग log टू द बेस 11 वी गेट 3 sin x - 4 cos x प्लस 6 ये आ जाएगा log 11 टू द बेस 11, log 1 टू द बेस 11 0, ये क्या हो जाएगा fx, ये हो जाएगा आपका 1, यानी रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो गया, क्लोज इंटरवल 0 to 1, यही हमारा इस फंक्शन का रेंज हो गया। लिख लो आप इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू, फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू 3 sin √πa² by 16 minus x², πa² by 16 minus x²। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल तो एक ही है, लेकिन इसका रेंज हमको मालूम नहीं कि ये किस इंटरवल में जाएगा, तो पहले इसका डोमेन निकाल लेते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, πa² by 16 minus x² ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 प्लस 4 π/4 माइनस π/4 माइनस π/4 प्लस π/4, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, यानी x का वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगा, -π/4 से लेकर के π/4 के बीच में। अब हम वापस इस फंक्शन की ओर मूव करेंगे। x² है ना हमारा, तो x² क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो 0, और मैक्सिमम πa² by 16 आ जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करें तो -πa² by 16 माइनस x² 0, फिर πa² by 16 ऐड कर दो तो ये 0, ये πa² by 16 माइनस x², ये πa² by 16, स्क्वायर रूट ले लो, ये 0 √ πa² by 16 माइनस x², ये π/4 आ जाएगा। अब 0 से π/4 में साइन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, मतलब इनपुट बढ़ने पर आउटपुट भी बढ़ता चला जाता है। साइन ले लो तो साइन 0 0, तो 0 ये आ जाएगा साइन √ πa² by 16 माइनस x², साइन π/4 1/√2, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई करोगे ये 0, ये हो जाएगा 3 साइन √ πa² by 16 माइनस x², 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 3/√2, यही हमारा रेंज हो गया। रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल 0 to 3/√2। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या था ना कि इस x का वैल्यू मालूम नहीं था हमको कि ये किस इंटरवल में जाएगा, तो क्या किए हम डोमेन से x का रिस्ट्रिक्शंस फाइंड आउट कर लिए कि ये फंक्शन डिफाइंड तभी होगा जब x का वैल्यू -π/4 से π/4 के बीच में आ जाएगा। जैसे ही x का वैल्यू -π/4 से π/4 के बीच में आया, इससे पहले जैसे हम लोग फंक्शंस की ओर मूव करते थे बस स्टेप्स फॉलो करते चले गए कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो करें कि हमको ये फंक्शन आएगा, बस ये रिजल्ट आ गया हमारा। ठीक है, आप लिख लो इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फिर आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन, फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिवाइडेड बाई 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस x, 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस x। इस फंक्शन का रेंज फाइंड आउट करना। देखो अगर हम देखें तो क्लियरली कह सकते हैं कि इस फंक्शन का डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगा। इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगा। तो हम चाहें तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर के बदले फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x y लिख सकते हैं। क्रॉस गुना कर दो, y प्लस y इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, y राइट साइड में चला जाए तो y इक्वल्स टू 1 माइनस वाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू y बाई 1 माइनस वाई आ जाएगा। आप लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस में पढ़ा है कि जब भी पार्टिकुलर एक क्वेश्चंस में ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों आ जाए तो जनरली हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन को फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस में एक्सप्रेस करेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस में इसलिए एक्सप्रेस करते हैं ना क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस का रेंज हमको मालूम है कि ये 0 से 1 के बीच में होता है। तो यहाँ से एक केस हमको मालूम है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज 0 से 1 के बीच में लाई करता है। तो क्या लिख सकते हो, दैट इज y बाई 1 माइनस वाई ऑलवेज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। अब यहाँ पे दो इनइक्वलिटी है, दोनों को सॉल्व करते हैं अलग अलग, पहले इसको फिर फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो y बाई 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 अगर ले, इससे साइन स्कीम ड्रॉ कर लेते हैं। एक वैल्यू मिल जाएगा 0, दूसरा वैल्यू हो जाएगा 1। y के कोफिशिएंट निगेटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, अपना रिक्वायरमेंट है पॉजिटिव, यानी y बिलोंग करेगा 0 to 1 में, 0 क्लोज इंटरवल 1 ओपन इंटरवल, ये मान लो सेकंड। ऑल्सो y बाई 1 माइनस वाई लेस देन 1, क्या लिख सकते हो, y बाई 1 लेफ्ट में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई माइनस 1 लेस देन 0, क्या लिख सकते हो y माइनस 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई लेस देन 0, तो 2y माइनस 1 माइनस वाई लेस देन 0। y का दो वैल्यू, एक हाफ दूसरा 1, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, y का कोफिशिएंट नेगेटिव है ना, अपना रिक्वायरमेंट यहाँ क्या है नेगेटिव है, तो y का वैल्यू क्या लिख सकते हो, y बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी टू हाफ यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। फॉर एग्जांपल इसको मान ली इक्वेशन नंबर 2। अब क्या हो जाएगा, 1 और 2 का जो इंटरसेक्शन होगा वही y का वैल्यू हो जाएगा। तो फाइनली रेंज क्या लिखेंगे, रेंज ऑफ द फंक्शन इक्वल्स टू 1 इंटरसेक्शन 2। इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने आता है हमको, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, वैल्यू लिखते हैं हाफ 1 0 0 हाफ और 1। फर्स्ट है 0 to 1 0 to 1, सेकेंड माइनस इन्फिनिटी टू हाफ और 1 टू इन्फिनिटी, 1 ओपन में है 1 तो गया, 0 टू हाफ, 0 क्लोज में और हाफ ओपन में, यानी फाइनली रेंज क्या हो जाएगा 0 टू हाफ। एकदम सिंपल था, एक ही फंक्शंस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट दोनों आ गया। फ्रैक्शनल पार्ट x का वैल्यू हम लिख दिए और फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज हमको मालूम होता है कि वो 0 से 1 के बीच में आता है, 0 से 1 के बीच में लाई कराए, सिंप्लीफाई कर करके वैल्यू फाइंड आउट कर ली। पहले आप इसको लिखो, आप इस क्वेश्चन को
ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। क्या लिख सकते हो आप इसको, y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फिर इसमें 1 ऐड कर दो और 1 सब्ट्रैक्ट करो, तो 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ गया। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बारे में हमको मालूम है, वी हैव fractional part of x always lies in between close interval 0 to open interval 1, adding 1 ऐड करोगे तो 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 2 आ जाएगा। रेसिप्रोकल करो, दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो 1/2 1/1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1 आ जाएगा। अब माइनस है, -1 से मल्टीप्लाई करो, -1 से मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी चेंज, -1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -1/2, फिर क्या है 1 ऐड करना है ना, 1 ऐड कर दो तो ये 0, 1 ऐड करोगे तो 1 माइनस 1/1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1 माइनस हाफ हो जाएगा, और यही हमारा एफ है, यानी रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल 0 ओपन इंटरवल हाफ। तो मैंने पहले जो जिस मेथड से सॉल्व किया है इस पर आप कैसे भी बना सकते हो, तो ये जितना प्रैक्टिस करोगे तुम ना, तुम्हारे लिए उतना ही कंफर्टेबल होता चला जाएगा रेंज, ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारे लिए आसान होता चला जाएगा। ओके, लिख लो इस क्वेश्चन को आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन, फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू ln x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब चलो यार इसका रेंज फाइंड आउट करना है ना, तो यहाँ जो फंक्शन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है, इसका रेंज आपको मालूम है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो मिनिमम होगा, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी होगा, ये आपको मालूम है। मिनिमम क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का मिनिमम वैल्यू निकालना आप जानते हो, हम डायरेक्ट लिख देते 2x माइनस 2x इक्वल्स टू 1 पर, तो 4 माइनस 2 मिनिमम वैल्यू इसका 2 आ जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, ln लेते हैं, ln का मतलब बेस ई होता है, फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा, तो ln x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 ये इन्फिनिटी हो जाएगा। क्यों इन्फिनिटी हो जाएगा, आपको ln का ग्राफ मालूम है, जब x इन्फिनिटी तो y भी इन्फिनिटी हो जाएगा ना, तो फाइनली यही तो हमारा f(x) है ना, यानी रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, ln टू इन्फिनिटी, ठीक है। आई होप अभी तक हमने रेंज का जो भी क्वेश्चन डिस्कस किया है वो आपको समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अब आप क्या है ना कि ये जो पैंडेमिक है इसके कारण जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लास 11 से मेरा क्लास किया है उनको मालूम है कि अपना सिस्टम कैसे वर्क करता है, लेकिन बहुत सारे रिसोर्सेज मैं उनको अवेलेबल नहीं करवा पा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग पहले से मेंटली ऑनलाइन क्लासेस के लिए कम्प्लीटली प्रिपेयर नहीं थे, और ये जो लॉकडाउन हुआ, ये कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन हुआ, इसके कारण पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। तो ऐसे केसेस में बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये रिलेटिव है, मतलब ये पार्टिकुलर किसी एक स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये यूनिवर्सल सारे स्टूडेंट्स के लिए है। तो आपको सारे टॉपिक्स का वीडियो तो जाता रहेगा। अब सीट है, डीपीपी है, ये प्रॉपर्स नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर टेस्ट सीरीज़ नहीं हो पा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो सारा सिस्टमेटिक हो जाए बहुत जल्द।
अभी आप लोग क्या करोगे ना, आपके पास फंक्शंस का सेट है या फिर कोई एक बुक ले लो, जैसे सिंगेज की ही बुक ले लो आप, सिंगेज के बुक लो, फंक्शंस उठाओ, उससे डोमेन और रेंज के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस मिले आप उसको लगाना शुरू करो। उसमें जो दिक्कत होती है आप उसका फ़ोटो मेरे नंबर पे मैसेज कर दो, भाई ये क्वेश्चंस प्रॉब्लम है सर, मैं उसका बना करके सॉल्यूशन उस पर डाल दूंगा। पॉसिबल होगा तो फ़ोन से भी कॉल कर करके आप मेरे से पूछ सकते हो, सर ये प्रॉब्लम है, मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो आप सिंगेज की बुक ले लोगे या आपके पास सीट भी है फंक्शंस की, तो क्या करोगे, डोमेन्स के रिगार्डिंग और रेंज के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स मिले उसको आप लगाना शुरू करो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेंज के रिगार्डिंग कुछ और पॉइंट्स देखेंगे और तब फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करेंगे। ओके।